बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके कबूतर भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी हमेशा से यही ख्वाहिश आती है, इसी तक़व्वुत में रहते हैं कि आप तक ऐसे मेडिसिन ऐसे तजर्बात पहुँचाए जाए जिनका रिज़ल्ट 100% हो। मैसेजेस आजकल ये आ रहे हैं कि हम अपने कबूतरों को लंबी भेजना चाहते हैं, इसके साथ साथ हम अपने कबूतरों को डाउन करना चाहते हैं, यानी छतों के साथ लगता हुआ जाए हमारा कबूतर और छतों के साथ लगता हुआ आए। देखो मेरा भाई, बात यह है कि एक होता है खेल, एक होता है ख़तरनाक खेल, एक होता है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल। अब मैं आपको एक खेल बताता हूँ जो कबूतरों को सिर्फ़ और सिर्फ तावे लगाने के लिए, छतों के करीब लड़ाने के लिए, करीबी जगह पे लड़ाने के लिए, उसको तो हम खेल कहते हैं। एक होता है ख़तरनाक खेल जिससे हम अपने कबूतर को लंबी भेजते हैं, यानी बहुत दूर, उसको हम ख़तरनाक खेल कर देते हैं। और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल वो होते हैं जो कबूतरों को छतों के साथ लगाता हुआ ले जाए स्पीड में और छतों के साथ लगाता हुआ लेके आए। इसको हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा कबूतर बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने की वजह से कबूतर चीज़ों के साथ टकरा सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने की वजह से कबूतर रास्ता भूल जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने की वजह से कबूतर किसी न किसी शिकंजे में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे कोई तावे दे रहा है, अगर आपका कबूतर गर्दान नहीं है, गर्दान ना होने की वजह से वो तावों में फंस के कबूतर गिर सकता है। इसको हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल, जो कबूतरों को वो खेल जो कबूतरों को छतों के साथ लगाता हुआ ले जाए और छतों के साथ लगाता हुआ ले। यह पूरी बात बताने का मकसद ये है इन खेलों के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा कबूतर जो गर्दान है कितने % गर्दान है, उसके कितने % चांसेस हैं। जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल लगते हैं ना, वो लगते हैं उन कबूतरों पे जिसका आपको चांस हो कि 99.99% उसके चांसेस हैं कि वो घर वापस आएगा, यानी कि बहुत ही हमारा गर्दान कबूतर है जिस पर हम बहुत ही ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस पर यकीन है कि यह कबूतर अब हमारा कहीं नहीं जाएगा। इसको 2 साल हो गए हैं, इस पर हर किस्म की हमने ट्राइयाँ कर ली हैं, बीमारी में भी हमने इसको उड़ा के देख लिया है, वैसे भी हमने हर किस्म का खेल लगा के देख लिया और ये बिल्कुल ही पक्की नस्ल का कबूतर है और ये कहीं पाँव लगाने का सोच भी नहीं सकता। ऐसे कबूतरों को हम लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक खेल। समझ रहे हैं मेरी बात? एक होते हैं ख़तरनाक खेल, वो कबूतर जिसको हम लंबी में भेजते हैं, एक हद तक वो ऊंचाई पकड़ते हैं कबूतर और एक हद तक वो जनाब ऊंचाई पे जाते हैं लंबी पे और पूरा शहर घूम के आते हैं। ठीक है, इसमें ख़तरनाक इस किस्म का मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें भी गर्दान नहीं है आपके कबूतर तो उनके भी चांसेस होते हैं रास्ता भटकने के। खुशी खुशी में तो कबूतर जोश में तो लंबी पे जाता है स्पीड में, लेकिन वापसी पे वो रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, कई दफ़ा कबूतर के जहन में ये चीज़ होती है कि हमने एक जगह से लड़ के अपनी छत पे आना है, अपनी छत पे बैठना है। ठीक है, और इसी धोखे में कबूतर मर जाते हैं क्योंकि आपने अपने कबूतर को लंबी में भेजा, आगे एक कुश्ती होगी, वापसी पे कबूतर आ रहा है, कबूतर की दूसरी टुकड़े के साथ कुश्ती हो जाती है, लड़ जाते हैं कबूतर और वो कबूतरों को खींच के बैठा लेता है। तो जो आपके कबूतर का एक माइंड सेट बना हुआ है कि यार हमने एक जगह से लड़ के बस बैठना है, ऐसे कबूतर भी गिर जाते हैं। ठीक है, जिस कबूतर पे 99.99% आपको यकीन हो कि यार ये कबूतर हमारा बड़ा ही पक्का है, कहीं पाँव लगाने का सोच भी नहीं सकता, गिर भी नहीं सकता, ऐसे कबूतरों पे खेल लगाने का अपना ही मज़ा है, ऐसी नस्लों पे खेल लगाने का अपना ही मज़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात? और 99.99% तक कबूतर को लेके जाना गर्दान में बड़ी मेहनत का काम भी होता है। कबूतर को तावों में रखना, कबूतर को समझना, कबूतर को चांस देने, कबूतर को जनाब चेक करना, तो ये सारी चीज़ें मिला के ही आप अपने कबूतर को गर्दान बना सकते हैं, आप अपने कबूतर पे यकीन कर सकते हैं। यह बातें पता नहीं
आपकी समझ में आ भी रही हैं या नहीं आ रही, या जो बहुत ही समझदार लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार कहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा समझ के तो इस बात को एग्री भी कर रहे होंगे और डिसएग्री भी कर रहे होंगे। देखो मेरे भाई, मैंने अपने जहन के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक ही बातें शेयर करनी होती हैं। जो भाई अपने बातें शेयर करना चाहते हैं, चैनल बनाएं, अपनी बातें, अपना तजर्बा, अपने खेल शेयर करें। यह मेरे ख़्याल से बहुत ही मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में, आजकल के इस माहौल में, जहाँ हर बंदा आपको डसने के लिए बैठा हुआ है, हर बंदा आपको जनाब लड़ने के लिए बैठा हुआ है, हर बंदा आपको जनाब बाईपास करने के लिए बैठा हुआ है। इधर से बात सुनी, इधर से सीखी, किक करा दी, अगले के पास कल को जाके बैठ गए, वहाँ से सीखी, वहाँ से सुनी, किक करा दी, अगले के पास जाके बैठे, वहाँ से सुनी, वहाँ से जनाब सीखी और किक करा दी, फिर पीछे मुड़ के ही नहीं देखना। मैंने जनाब ये चैनल बनाया हुआ है इसी वजह से कि मैं हर भाई को नॉलेज दूं, उस भाई को हर चीज़ बताऊं जिस भाई को नहीं पता, और उसको एक तरीके के साथ बताऊं, एक जनाब रिदम के साथ बताऊं कि यार ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ज़्यादातर लोग सिर्फ यही बताते हैं जाके बस लगा दे, इस तरह कर दे कबूतर लंबी में जाएगा, इस तरह कर दे कबूतर। यार उसको बताओ तो सही, आपका नया शौकीन भाई है, उसको बताओ तो सही कि क्या चीज़ इस्तेमाल करने से क्या होगा। जब आपको ये चीज़ों का पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है और इसका मकसद क्या है, और मैं बताता आया हूँ। मेरी पिछली वीडियो निकाल के देख लो, और जो चीज़ मैंने बताई है उस पर सर्च कर लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यह चीज़ किस लिए हमने इस्तेमाल की थी और किस लिए करवाई थी और क्या रिज़ल्ट मिले थे। आपको 100% इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। एक तरीके के साथ, एक नॉलेज के साथ आपको हर चीज़ मैंने बताई है कि इस चीज़ का इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अमल होगा, इस चीज़ को इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो ये अमल होगा। बहरहाल बातें तो बड़ी लंबी दूर तक चली जाती हैं। मेरा मकसद यही होता है कि यार जल्द से जल्द हर बात बता के तो मैं वीडियो को ख़त्म करूं, लेकिन कोशिश भी यही होती है कि हर किस्म का नॉलेज आप लोगों को दिया जाए। तो बहरहाल बात इस तरह हो रही थी कि मैं आज आपको बताने लगा था कि हमने अपने कबूतर को लंबी पे भी भेजना है और छतों के साथ लगाते हुए भी भेजना है। फिर वही बात वहीं से शुरू हो जाती है कि यार ऐसे कबूतर पर ये चीज़ लगानी है जिस पे आपको पूरा यकीन है, 99.99% यकीन है कि यार ये हमारा कबूतर कहीं दूसरी छत पे पाँव नहीं लगा सकता, नहीं गिर सकता। ऐसे कबूतरों को ये चीज़ लगाया करें, ख़ास तौर पे ये वाला खेल कि जो आपका कबूतर छतों के साथ लगता हुआ जाए स्पीड में और छतों के साथ लगता हुआ आए। रिस्की खेल होते हैं ये। तो मैसेजेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इस वजह से ये चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पिछले साल भी आप लोगों के साथ शेयर किए। तो चलते हैं खेल वाली साइड पे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना था कि आपको पता चल जाए कि यार ये खेल बनना कैसे है और इसको देना कैसे है। बेशुमार ऐसे खेल है यार, बेशुमार। कोई एक खेल नहीं है कि जो आप अपने कबूतर पे लगाए कि कबूतर लंबी पे जाए और छतों के साथ लगता हुआ जाए। इस चीज़ के लिए भी बेशुमार खेल है, इतने खेल हैं। इसके चिकनाव भी हैं, इसके जनाब घिस्सों के पानी भी हैं, ठीक है, इसकी गोलियां भी हैं, ठीक है, इसकी खुशबुएं भी हैं कि कबूतर छतों के साथ लगता हुआ जाएगा। बेशुमार तरीक़ेकार है, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये कि दफ़ा मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे फिर आपको पता है कि बीच में बातें कहीं से कहीं चली जाती हैं और ये पूरा दिन ही लगा रहूँ मैं फिर इसी बात पे कि यार इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा। आपको भी समझ कोई नहीं आनी फिर, क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। बहरहाल आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा ये खेल, वो ये है कि हम घिस्से लगाएंगे पानी में और कबूतर इंशाल्लाह लंबी पे जाएगा और छतों के साथ लगता हुआ जाएगा। और ये उन्हीं कबूतरों को लगेगा कि जो अपनी छत छोड़ चुके हैं, लंबी पे जा रहे हैं लेकिन ऊंचाई पे जा रहे हैं, और आपका शौक़ ये है कि हमारा कबूतर छतों के साथ लगता हुआ जाए। ये उन कबूतरों को लगना है, ठीक है जी। इसमें हम चिपक के लिए भी चीज़ें डालेंगे, कबूतर चिपकता हुआ जाएगा, ठीक है, और चिपकता हुआ आएगा और एक खूबसूरती के साथ जाएगा, खूबसूरती के साथ आएगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। जी तो व्यूअर्स, खेल बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मैं सारी ले आया हूँ।
पत्थर आ गया, पानी आ गया। पत्थर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि पत्थर का साइज़ तकरीबन इतना ही होना चाहिए। अगर इससे डबल आप पत्थर ले लेते हैं तो उस पर एक गिस्सा 2 गिस्सों के बराबर हो जाता है। इस वजह से कोशिश करनी है कि पत्थर का साइज़ यही हो। मेरे जितने बड़ों ने मुझे सिखाया है वो यही सिखाया है कि पत्थर का साइज़ उतना ही है, उतना ही होना चाहिए। तो ये एक गिस्से जौन सा है ना गिना जाता है। इस वजह से हमारे गिस्सों में कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होती। कई भाई कहते हैं जी हमें जौन सा है ना घिस्से ज़्यादा लग गए, मिकदार ज़्यादा हो गई तो कबूतर में जौन सा है ना डिस्टर्बेंस आ गई। तो मिकदार ही सबसे अहम किरदार अदा करती है। मिकदार आपको उसी चीज़ पे बनेगी जब आपका पत्थर का साइज़ ये होगा। ये पत्थर आपको एक जर्नल सा साइज़ है, ये हर जगह पे आपको यही साइज़ मिलेगा। ये पत्थर मिलता है छुरियाँ तेज़ करने वाली दुकान से, ठीक है जी। यह पत्थर आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यह पत्थर आपने ले लेना है, इसके ऊपर ये घिस्से लगाने हैं। अब हम खेल कौन सा तैयार कर रहे हैं मैं फिर से बता दूं कि यह खेल है कबूतरों को छतों के साथ ले जाता हुआ ले जाएगा और स्पीड में कबूतर जौन सा है ना वो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मेरे पास रह गई है, अल्लाह भला करे। ओहो हो किधर चली गई, 1 मिनट में वो चीज़ लेके आया जी। तो वो यार एक चीज़ रह गई थी, वो मैं ले आया हूँ, ठीक है। वो बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है, वो चीज़ भी मैं आपसे ले तो आया हूँ, शेयर कर देता हूँ आपसे। ये छोटी इलायची, बाकी सारी चीज़ें ले आया था, छोटी इलायची रह गई थी। बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है छोटी इलायची, ठीक है जी। इसमें खोल के आपने काले दाने, बिल्कुल काले हैं, देखें काले दाने आपने निकाल लेने। इसको अंदर इस तरह घिस देनी है। और ये 40 कबूतरों का तकरीबन खेल बन रहा है। 40 कबूतरों में 2 इलायची ही इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। 2 इलायची इस्तेमाल करनी है 40 कबूतरों में, छोटी इलायची। ये खेल फिर मैं बताता चलूँ कि कबूतर को छतों के साथ लगाता हुआ ले जाएगा और स्पीड में कबूतरों को ले जाएगा। जो जो चीज़ मैं जैसे जैसे इस्तेमाल करूँगा वैसे वैसे ही आपने इस्तेमाल करनी है। डिमांडेड खेल है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि कबूतर लंबी पे तो जा रहा है लेकिन थोड़ा ऊंचाई पे है, हम उसको छतों के साथ लगाना चाहते हैं। तो हमने कबूतर को क्या चीज़ इस्तेमाल करवानी है। तो मेरे भाई वो खेल मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर के स्टार्ट में ये खेल लगेगा। दिसंबर का मौसम महीना जैसे ही आपका स्टार्ट होना है ना, दिसंबर का महीना, तो तब ये आपने जो है ना ये खेल लगाना है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें जो है वो आती जाएंगी आपके सामने, तो मौसम के हिसाब से ही ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये दाने बीच में थोड़े से गिर गए, एक एक दाना कीमती होता है क्योंकि 2 अदद ही तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिकदार भी पूरी ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये 2 दाने इलायची के उसमें से निकाल लिए, 2 अदद इलायचियों में से, छोटी इलायची में से दाने निकाल लिए। तो उसको आपने यूँ घिस देना बिल्कुल बारीक, कि असर ऐसे शामिल हो ना इसके अंदर, पानी के अंदर, कि एक एक दाने का जो है ना तासीर पानी के अंदर शामिल हो जाए। 40 कबूतरों को 2 इलायची आपने लगानी है, ज़रा हाथ सख्त करके बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के, यानी कि असर बिल्कुल पानी के अंदर शामिल हो जाए। थोड़ी सी यार मेहनत तो करनी पड़ती है, आजकल टाइम का भी थोड़ा सा मसला है। लोग माशी सूरत हाल में भी इतना फंसे हुए हैं कि बस अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आके कबूतरों को टाइम दिया, उसके बाद फिर या काम पे भाग गए या थकावट इतनी हुई कि आराम कर लिया। तो ये चीज़ बनाने में भाई थोड़ी सी मेहनत तो आपको लगेगी, लेकिन आपको मज़ा करवा देगी ये इंशाल्लाह, ठीक है जी। इलायची मैंने इसमें घिस लिया, देखे कैसे पानी में जो सा है ना असर इसका खड़ा हो गया, बैठेगा नहीं नीचे इंशाल्लाह। तो इलायची हमने इसमें घिस ली, ठीक है जी। इलायची का असर पानी में शामिल हो गया। उसके बाद जो चीज़ हमने अंदर घिसनी है वो है हरड़, सब्ज़ हरड़ इसको कहते हैं, ठीक है जी। इसके आपने लगाने हैं, इसमें अगर आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं किसी खेल में या कबूतर आमद में आपका ठीक है, 40 कबूतरों के लिए 10 घिस्से बहुत है, ठीक है जी। आमद में अगर आपका कबूतर ठीक है ना तो 10 घिस्से बहुत है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घिस्से इनफ। ठीक है जी, बात आ रही है समझ में कि अगर या आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं किसी खेल में फिर तो इसके 10 घिस्से भी बहुत है। अगर आपका कबूतर आमद में ठीक है फिर भी इसके 10 घिस्से बहुत है। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आमद कर रहे हैं फिर भी इसके 10 घिस्से बहुत है। अगर दोनों में से कोई चीज़ में अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं की फिर तो आपने 20 घिस्से लगा देने। अगर आमद भी सही नहीं कर रहा फिर भी आपने 20 घिस्से इसके लगा देने। ठीक है जी। फिर आपने लगानी है भेड़ा। भेड़े के भी जनाब आपने 10 घिस्से लगा देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 घिस्से आपने लगा देने हैं भेड़े के। ठीक है, 40 कबूतरों में। ठीक हो गया जी, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने इस्तेमाल करना है आंबा हल्दी। कुंदे हल्के करेगी, कबूतर के सीने पे जो एक्स्ट्रा चर्बी होगी उसको ख़त्म करेगी। ठीक है जी। इसके आपने लगा देने हैं 20 घिस्से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक हो गया जी, 20 घिस्से इसके अम्बा हल्दी के लग गए 40 कबूतरों में। बड़ी ही अहम और ज़रूरी चीज़ जो कबूतर में जितनी भी कमज़ोरी होगी उसको ख़त्म करेगी। कबूतर के पट्ठों में अपने अंदर जितनी भी किसी भी किस्म की कमज़ोरी है इसने ख़त्म कर देना। इसको कहते हैं विधारा। विधारा ये शक्ल होती है इसके, जैसे सूखे हुए दूध या लकड़ी नहीं होती ऐसी इसकी ये शक्ल होती है और इसका काम है कबूतर को ताकत देना। ठीक है, ये हम जनाब इसके 40 कबूतरों पे 40 ही घिस्से लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह करके आपने 40 घिस्से इसके विधारा के लगा देने हैं। ठीक है जी, ये विधारा हो गया। बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ है इस खेल के अंदर। उसके बाद आ जाती है जनाब ये किशमिश। किशमिश आ जाती है, अच्छी क्वालिटी की आपने लेनी है। ये कबूतर के अंदर चिपक पैदा करेगी, कबूतर चिपकता हुआ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ले लेनी है 40 कबूतरों के लिए 20 दाने। कुछ भी नहीं होता इसको इस्तेमाल करने से, बेहतरीन चीज़ है। कबूतर के अंदर चिपक लाएगी, कबूतर को ताकत देगी। ठीक है, दिसंबर में ये स्टार्ट हो जाता है ये खेल लगाना। ठीक है, आपने इस तरह करके ऊपर पानी में घिस लेनी है। इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा पानी में शामिल करने की कोशिश करनी है। इस तरह आप करते जाएंगे गीला करके तो इसका असर जो है पानी के अंदर शामिल होता जाएगा। कबूतर खोलने से पहले ये खेल बना लेना ताकि ये थोड़ी देर अंदर पानी में पड़ी रहे और इसका असर जो है ना पानी के अंदर शामिल हो जाए। बड़ी आसानी से ये शामिल हो जाती है पानी के अंदर। लोग ऐसे ही परेशान होते हैं कि ये पानी के अंदर अब हमने शामिल कैसे करनी है। ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ये आपने शामिल कर देनी है पानी के अंदर। ये देखें, बिल्कुल बारीक पानी के अंदर इसका असर शामिल हो गया। ठीक है, 20 अदद किशमिश लेके आपने इसको शामिल करना है कबूतर की चिपक के लिए। इसके बाद आ जाती है जनाब जी मलट्ठी। मलट्ठी का इस्तेमाल अगर कबूतर तलखी कर रहा है, कबूतर आता है मुंह खोलता है, उसके लिए मलट्ठी का इस्तेमाल आपने करना है। 40 कबूतर हैं, तकरीबन 10 से 15 घिस्से लगाने हैं। मलट्ठी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना दिसंबर जब स्टार्ट हो रहा है या इस खेल में। वो इस वजह से यह कबूतर को ना थोड़ा सा उठाती है ऊपर मलट्ठी। ठीक है, अगर मलट्ठी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर देंगे तो ये इस खेल का मकसद ही फोत हो जाएगा। ठीक है, मलट्ठी को आपने थोड़ा सा तकरीबन 10 से 15 घिस्से लगा देने बहुत हैं। वो इस वजह से कि कबूतर जब हमारा आए उड़ के तो उसका मुंह ना खुला हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 घिस्से इसके तकरीबन आपने इसमें लगा देने मलट्ठी के। ठीक है जी, बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़, बहुत ही ख़तरे वाली चीज़ वो है मग्घा। ये मेरे पास काफ़ी मिकदार में पड़ी हुई है मग्घा।
ये इसकी शक्ल होती है जी। शहतूत का फल नहीं होता जैसे, ये वैसी होती है, ठीक है। इसको ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर कहा जाता है, लॉन्ग पेपर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक हो गया। ये मग्घा, ठीक है। ये आपने इसके घिस्से लगाने हैं तकरीबन 15 घिस्सों से ज़्यादा नहीं लगाने। 15 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 10 से 15 घिस्से आपने इसमें कबूतर के इस खेल में लगाने हैं, ठीक हो गया जी। पानी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ज़्यादा हो गए, ठीक है जी। 17 मैंने इसमें घिस्से लगा दिए। मेरे कबूतर तकरीबन 3-4 ना ज़्यादा है, 5 कबूतर मेरे ज़्यादा है 40 से, इसी वजह से मैंने इसमें 15 घिस्से लगा देता हूँ। लगाने आपके सामने मैंने 15 ही थे, लेकिन 17 घिस्से मैंने इसमें लगा दिए, ठीक है जी। ये मग्घा का आपने इस्तेमाल करना है 15 घिस्से, अगर आपके पास 40 कबूतरों के हिसाब से खेल बन रहा है, ठीक हो गया जी। ये आप देख रहे हैं मग्घा का इस्तेमाल, यही ख़तरनाक बड़ी चीज़ है। इसके बाद आपने ले लेनी है जनाब जी दखनी मरच, सफ़ेद दखनी मरच। इसके तकरीबन आपने लेने हैं 20 दाने, 20 दाने दखनी मरच 40 कबूतरों के लिए। इस तरह ही आपने ऊपर रखना है इसको, ठीक है। इस तरह रख के आपने अंदर इसमें घिस देना, ठीक है जी। इसी तरह करके आपने 20 दाने पूरे के पूरे घिस देने। जो चीज़ मैंने इस खेल में इस्तेमाल करनी थी सारी की सारी आपको बता दी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में ये खेल लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कबूतरों को छत्तों के साथ लगाने वाला। इसके अलावा और भी बहुत से खेल हैं। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे खेल में भी चेंजिंग आती जाती है, ठीक है। ये अभी मैंने बताया है वो खेल जो दिसंबर के पहले हफ्ते में लगेगा, जो कबूतरों को छत्तों के साथ लगाता हुआ ले जाएगा और छत्तों के साथ लगाता हुआ लेके आएगा। कबूतर की परगरी जौन सा है वो तेज़ होगी, ठीक है। इसके साथ आपने चिकनाव लगाना है, तकरीबन 2 खेल लगाने हैं कबूतरों की कंडीशन को देखते हुए। अगर आपका कबूतर जा रहा है उसी रूटीन में सेट हो गया, आपका कबूतर छत्तों के साथ लगता हुआ जा रहा है, फिर तो आपने एक खेल पे बस कर देनी। उसके बाद आपने बाजरे का चिकनाव दे देना है, ठीक है। अगर आपका कबूतर इस खेल को नहीं समझा, अभी उसको खेल की एक और खेल की ज़रूरत है, फिर आपने एक और खेल कबूतर को लगा के उसके बाद बाजरे का चिकनाव लगा देना है। वो चिकनाव बनता कैसे है वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ, बाजरे का चिकनाव कैसे बनते हैं, ठीक हो गया। सादा बाजरे का चिकनाव लगाना है, उसमें ही आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया जी। ये खेल था जो भाई ने फरमाइश की थी कि मुझे ऐसा खेल बताएं जो दिसंबर के महीने में मैं लगाऊं और कबूतर छत्तों के साथ लगता हुआ जाए। ये भाई खेल लगाना है, इंशाल्लाह आपका कबूतर छत्तों के साथ लगता हुआ जाएगा, छत्तों के साथ लगता हुआ आएगा, ठीक हो गया जनाब। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।